ओके, हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। आज एक बार थोड़ा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो एक बार बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। ओके, आपका फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का किससे रिलेटेड है? जो आपके इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट है। ओके, वेयर इज योर टेक्स्ट बुक? नहीं लाए हो इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक ओके। सो सबसे पहले हमने बात की थी साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस एक जो सिस्टमेटिक आपका अप्रोच है, ओके। उसमें हमने साइंस के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट देखा था, डेट इज नेचुरल साइंस एंड अदर सोशल साइंस। नेचुरल साइंस इज किसे रिलेटेड? हाँ, और जिसके प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं? यूनिवर्सल्स रहते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, कोई भी टाइम पीरियड में आ जाए, चेंज नहीं होते हैं। वही बात करते हैं अगर सोशल साइंस की। हाँ, यस यस, किस पे डिपेंड करते हैं? और टाइम टू टाइम क्या होते हैं? चेंज होते हैं, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होता है। ओके, सो बात करते हैं अगर हम इकोनॉमिक्स की। सो इकोनॉमिक्स का आपका किस में आता है? सोशल साइंस में आता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में, हाँ यस, स्टडी करता है, राइट। सो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेट कर रहा है? सोशल साइंस, करेक्ट। इसीलिए रिलेट कर रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमंस का जो इकोनॉमिक व्यू है, जो इकोनॉमिक उसके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो मनी या मनीज वर्थ में रिलेट करते हैं, उसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था कौटिल्य व्यू। ओके, कौटिल्य कौन? चाणक्य। यस, उन्होंने क्या बताया था अर्थशास्त्र के बारे में? अर्थ मीन्स वेल्थ, साइंस। तो बेसिकली अर्थशास्त्र में जो किससे डील करता है? वेल्थ एंड कैपिटल। ओके, यू कैन से वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो किससे डील करता है? वेल्थ या कैपिटल के एक्वायरिंग से। ये हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? कौटिल्य के टाइम की, मौर्य पीरियड की। बिकॉज उस टाइम पे इकोनॉमिक्स का इतना डेवलप नहीं हुआ था, डिस्क्राइब नहीं था, सिर्फ उन्होंने किससे रिलेट करके रखा था? वेल्थ से। ओके ओके, उसके बाद हमने देखा था इकोनॉमिक्स के बारे में, जो हमने मीनिंग देखा था किससे रिलेट करता है? ग्रीक वर्ड याद करो जल्दी से। यस, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओके, ये आपका जो इकोनॉमी का ग्रीक वर्ड है, दैट इज या मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब अगर ये पुराने टाइम पीरियड की हम बात करें, अगर आप अभी के हिसाब से बोलोगे तो इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओके, हम पुराने टाइम पीरियड की बात करें जहाँ पे इकोनॉमी का मतलब हमारे से रिलेटेड होता था कि हम अपना घर कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उस समय बहुत ज़्यादा मार्केट था, ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था, कम्युनिकेशन था। तो इकोनॉमी किससे? कि हम अपना हाउस होल्ड कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट। ओके, उसके बाद हमने देखा था 3 जो इकोनॉमिक्स थे जिसके अकॉर्डिंग हमने इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन देखा था। पहले हमारे जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे कौन थे? एडम स्मिथ। वेरी गुड। जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे दैट इज एडम स्मिथ। उन्होंने कौन सी अप्रोच दी थी? वेल्थ ओरिएंटेड। उनका बोलना सिर्फ और सिर्फ ये था कि भाई हमें क्या करना है? पैसा एक्यूमुलेट करना है और कुछ भी नहीं, पैसा जमा करना है। हाँ, ये कौन से इकोनॉमिक्स थे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ओके, और बेसिकली इनकी जो की पॉइंट्स थे, तो ये कौन सी गवर्नमेंट में थी? फ्री मार्केट इकोनॉमी, दैट इज लेजी फेयर, मीन जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं। कौन सी कंट्री है? यूएसए। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अल्फ्रेड मार्शल जी के बारे में, जो कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। हाँ, यस, वेरी गुड। सो जो कि अल्फ्रेड मार्शल हमारे थे, बहुत ही सज्जन इंसान थे। उन्होंने किसके बारे में बात की थी? वेलफेयर के, कि हमें अब जो हमारा वेल्थ आ रहा है उससे क्या करना है? वेलफेयर करना है। एडम स्मिथ ने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात की थी? वेल्थ के बारे में, वेल्थ को एक्यूमुलेट करना। ओके, वो उनका बोलना ये था कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ कैसे पता चलेगा? कि आपके पास कितना पैसा है, आपने कितना कैपिटल एक्वायर किया है। लेकिन एडम स्मिथ जी ने बोला कि नहीं नहीं भाई, आपकी ये अप्रोच गलत है बिल्कुल भी। अगर हम ऐसा सिर्फ और सिर्फ पैसा जमा करने लग गए तो लोगों का भला कैसे होगा?
वेलफेयर पॉसिबल नहीं है। हाँ, या अल्फ्रेड मार्शल जी ने, सॉरी नाम कन्फ्यूज़न हो गया, अल्फ्रेड मार्शल जी ने क्या बोला कि हमें क्या करना है, वेलफेयर भी करना है। सो और ये कौन से अप्रोच के थे, नियो क्लासिकली। ओके, सो इन्होंने क्या बोला, अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें कि हम इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, मैनकाइंड की। जो ऑर्डिनरी बिजनेस उसकी लाइफ होती है, हम मैनकाइंड के पूरी लाइफ की स्टडी नहीं करेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आप कैसे रहते हो, आपकी फैमिली में क्या है, इससे हमें लेना देना नहीं है। आपका जो बिजनेस लाइफ है, ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ है, और उसमें भी आप क्या एग्जामिन करते हो कि आप इंडिविजुअल और सोशल एक्शंस होते हैं। मीन्स कुछ भी अगर आप परचेस करोगे तो इंडिविजुअली अपने लिए परचेस करोगे, या आप किसी सोशल एक्टिविटी में जो किससे रिलेट करती है, वेलफेयर से रिलेटेड करती है और आपके मनी से रिलेट करती है, राइट। अगर आप इंडिविजुअली कुछ अपने लिए खरीद रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पे करोगे ना, राइट। और क्लोजली किससे कनेक्टेड है, अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वाइजिट ऑफ वेलबींग। मतलब मटेरियल का मतलब उन्होंने बोला था कि मनी, राइट, जो मनी से रिलेट करता है। उसके बाद जो हमने देखा था, किसके बारे में देखा था, लियोनेल, हाँ हाँ, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और जो, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये अभी भी क्या है, रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है, इन्होंने बात की थी किसके बारे में, स्कैरसिटी। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। सही है पीयूष। अच्छा आप बताइए रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे है। हाँ, यूजिंग इट अलॉट, यस यू कैन से। और कुछ कुछ रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, सच एज लैंड हो गया, जिस पे हमारा पूरा प्रोडक्शन टिका है, जिसे हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। लेकिन डेली क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन वांट्स इंक्रीज हो रही है। मीन्स हमें जिससे अपनी वांट सेटिस्फाई करना है वो तो इतना ही है, लेकिन जो हमारी वांट्स है वो क्या हो रही है, हर दिन बढ़ते जा रही है, राइट। सो हमें इतने से रिसोर्सेज में इतनी सारी वांट्स कैसे सेटिस्फाइड करना है, बेसिकली ये हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। ऐसा किन्होंने बोला था, लियोनार्ड रॉबिन्स ने बोला था। उन्होंने ये बोला था कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे। हम, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, यहाँ पे एंड्स का मीनिंग उन्होंने क्या बोला था, वांट्स, ओके। और यहाँ पे स्केयर मीन्स रिसोर्सेज, राइट, क्लियर है। सो उनका बोलना था कि वांट्स और रिसोर्सेज के बीच का जो रिलेशनशिप है, जिसके क्या है अल्टरनेटिव यूज़ है। अब मुझे ये बताइए कि लैंड का क्या सिर्फ एक ही यूज़ है क्या, लैंड का बहुत यूज़ हो सकता है ना। हम उस पर खेती कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्लांट लगा सकते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, और हमें रिक्वायरमेंट सारी है, राइट। हमें सब कुछ करना है, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है अभी पर्टिकुलर उस लैंड पे सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, राइट। जैसे गवर्नमेंट, अगर कोई छोटा सा गांव है और वहाँ से कॉलेज 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे अगर अभी कोई लैंड है, सो गवर्नमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वहाँ पे वो क्या इस्टेब्लिश करे, कॉलेज इस्टेब्लिश करे। या अगर वहाँ पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है तो एक हॉस्पिटल, मीन्स फार्मिंग से भी ज़्यादा अभी वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना। बिकॉज जो लोग वहाँ से 500 किलोमीटर तक जाते हैं तब तक उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए आपके पास लिखा है यहाँ पे कि रिसोर्सेज के यूजेस क्या है, अल्टरनेटिव है। मीन्स आप एक रिसोर्सेज से बहुत सारी वांट्स को क्या कर सकते हो, सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो हम इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ते हैं कि हम क्या कर सकें, हमारे रिसोर्सेज कम है लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाइड करें। क्लियर है, ओके। यहाँ तक कोई डाउट आपको। आज एक बार मैंने जस्ट फर्स्ट का ओवरव्यू स्टार्ट किया है और थोड़ा फ्लो में जल्दी, बिकॉज टाइम कम है, ओके ठीक है। कोई डाउट आप इसमें तो पूछ सकते हो बेशक, ओके। चलो उसके बाद इनके की पॉइंट्स क्या थे कि भाई हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, बिल्कुल याद है हमें। एंड्स में हमारी जो वांट्स है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और यहाँ तक कि हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि प्रायोरिटी कौन सी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर अभी आपको 5000 रुपीज़ मिल रहे हैं और आपको वो 5000 रुपीज़ कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये आपकी प्रायोरिटी होगी। अगर आपको अभी बुक्स लेना है तो आप पहले बुक्स लोगे,
कॉलेज का एडमिशन है तो पहले उसमें फ़ीस पे करोगे, ऐसे करोगे क्या कि कॉलेज का फ़ीस बाद में पे करोगे और पहले जाके मस्त 5000 की पार्टी करके आओगे? मीन्स वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो असू 2 का सीज़न देखोगे कि रिवाइज करोगे? रिवाइज करोगे? ऑब्वियसली नहीं, मन है तो भी वही करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करती कि हमें पहले क्या करना है। ओके और हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके एक यूज़ नहीं है, उसके बहुत सारे यूज़ हैं। तो हमें ये देखना होता है कि उस रिसोर्सेज का पर्टिकुलर हमें कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ओके सो अब भी बात की जाए तो लियोनेल रॉबिन्स की डेफिनेशंस जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में भी बहुत हद तक क्या होती है, सही साबित होती है। क्योंकि जो आपके एडम स्मिथ थे जो कि आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी थे, लेकिन उन्होंने वेल्थ की बात की थी। ओके उन्होंने वेल्थ की बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें वेल्थ एक्यूमुलेट करना है। उसके बाद जो अल्फ्रेड मार्शल आए उन्होंने बोला वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, वेलफेयर भी करना है। और हमें जो एक नॉर्मल इंसान है वो अपनी बिजनेस लाइफ में, बिजनेस लाइफ मीन्स इकोनॉमिक लाइफ में क्या बिहेव करता है हम उसकी स्टडी करते हैं। ओके उसके बाद ये आए महात्मा जी लियोनेल रॉबिन, इन्होंने बोला नहीं नहीं आप सब गलत हो, मैं बताता हूँ। सो बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि हमारी वांट्स लिमिटेड है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। सो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं। ओके ये लियोनेल रॉबिन्स का बोलना था। ओके हाँ बिल्कुल वही है, क्योंकि उनका देखो ना यहाँ आपको टाइम पीरियड दिया है, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड नहीं दिया है कि उनका यस वो 17 इस टाइम पीरियड में थे ना। उस टाइम पीरियड में लोगों ने, बहुत कम लोगों ने इकोनॉमिक्स की अप्रोच और उन्होंने जो बुक्स लिखी फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, तो ये आज के समय से ओके नहीं है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का जो भी मेन रहता है, बेस रहता है, वो इन्होंने फाइंड आउट किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ओके मीन्स उस टाइम पे इकोनॉमिक्स को किसी ने इस अप्रोच से देखा भी नहीं होगा और उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है चलो एक बार क्या क्या देखे देखते हैं, रिवाइज करते हैं। चलो इसमें कोई डाउट है तो चलो अब आप लोग बताओ क्या क्या देखा था हमने इकोनॉमिक्स के बारे में। बिल्कुल सही है। हाँ हमने सबसे पहले देखा साइंस के बारे में, जो कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, सोशल साइंस। ठीक है अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स किससे रिलेट करता है, सोशल साइंस से। क्यों रिलेट करता है, क्योंकि उसमें अपना because it is not tested in a laboratory. Yes. Empirical approach. हाँ इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन on the basis of his economic activity. हाँ वेरी गुड। इसीलिए और नेचुरल में हम क्या करते हैं, वो सारे जो आपके लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, जिसका जैसे आपका मैथ्स हो गया, राइट, यहाँ पे आपका क्या क्या आ सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स आ सकता है, केमिस्ट्री आ सकता है, कहाँ पे भी जाओ ये सेम ही रहेगा। इकोनॉमिक्स हाँ लेकिन हमारी इंडिया की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी वो डिफर करती है। और जो इतने सालों से मैथ्स चल रहा था वो मैथ्स तो चलेगा ही, उसमें कुछ चेंज होगा क्या, उसमें कोई आपका चेंज नहीं होने वाला। जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले थे उसमें कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं और ह्यूमन की टेंडेंसी क्या है, चेंज होती है, राइट। ओके जो आपके फिजिक्स की अप्रोच थी, जैसे अभी भी आपने 10th में पढ़ा होगा ना, मतलब डिस्टेंस की स्टडी करते हैं कि अगर कोई ट्रेन है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो इतना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। और भी जो आपकी फ़िज़िक्स में स्टडी रहती है वो चेंज होगी क्या, वो आज से 5 साल बाद भी चेंज नहीं होगी। जो आपके ग्रेविटी का कंसेप्ट है वो आज से 10 साल बाद, 25 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कंसेप्ट रियल है, वो उस टाइम भी वैसे ही रहेगा। ऐसा है क्या कि 10 साल बाद सेब नीचे से ऊपर जाएगा, उसमें कोई चेंज होने वाली बात ही नहीं है। इकोनॉमिक्स हमारा सोशल साइंस में इसीलिए आता है क्योंकि हमारा सोशल साइंस क्या है, ऑब्जर्वेशन से बनता है। और ह्यूमन बिहेवियर, सबसे बड़ी बात ह्यूमन बिहेवियर क्या है, चेंज होता है टाइम टू टाइम। क्या होता है, ह्यूमन का बिहेवियर
चेंज होता है। आज से 10 साल पहले अलग ह्यूमन बिहेवियर था, मीन्स आप देखते हो ना, लोगों की सोच अलग थी, अब लोगों की सोच बदल गई है, मीन्स ह्यूमन क्या है उसका चेंज हो रहा है बिहेवियर, इसीलिए हम इसकी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। और ये किसका पार्ट है आपका, सोशल साइंस का। ओके, सो बेसिकली अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें, सो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, बताओ अब आप लोगों। हाँ बिल्कुल सही, ह्यूमन बिहेवियर, पूरे बिहेवियर की स्टडी करेंगे क्या, नहीं ह्यूमन कौन कौन सी एक्टिविटी करता है, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी गुड। अच्छा बताइए पीयूष, नॉन इकोनॉमिक से आपको कुछ समझ आ रहा है या कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप नॉन इकोनॉमिक से, जो भी हो आप बिल्कुल बोल सकते हो बिंदास, गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। नॉन इकोनॉमिक में आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएगी, जिनका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ओके, आप पार्क में जा रहे हो, नॉन इकोनॉमिक है, आप एक्टिविटी तो कर रहे हो ना, ओके, आप खाना खा रहे हो, ओके, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो आप, लेकिन उस एक्टिविटी का मनी या मनीज वर्थ में कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो आपका किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। आप पार्क में जा रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ये एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनीज या, हाँ वेरी गुड, आपका जो प्रोफेशन है, मैं टीच कर रही हूँ, मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, राइट, मैं टीचिंग कर रही हूँ। ओके, कोई जो सिंगर है वो क्या कर रहा है, एज अ प्रोफेसर, मतलब जो उसका प्रोफेशन है गाना, वो एज अ प्रोफेशन गा रहा है, उसे उसके बदले में क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है, मीन्स उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी। और घर में आप ऐसे ही गा रहे हो माइक लेके, टाइम पास कर रहे हो, तो वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक। आप बोलोगे मैम मैं भी तो घर में बहुत अच्छे लिरिक्स गुनगुनाता हूँ, मुझे पैसे क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप अपनी प्रोफेशनल सिंगर नहीं हो, आप अपनी ओन हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो, राइट। ओके, सो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर है क्या। ओके, सो हम इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करेंगे, ये जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसकी। ओके, सो आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो बोलना कि हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की, वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स ह्यूमन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट डील्स विद द मनी एंड मनीज वर्थ, या मनी में या तो अफेक्ट हो रहा है या कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट, हम कुछ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ओके, हम किसी को डोनेशन भी दे रहे हैं, वो भी आपका किस में आएगा, क्योंकि पैसा दे रहे हो ना, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, क्लियर है। सो आज आपका यहीं ख़त्म करते हैं, कल से जो हमारा था वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज हो गया क्या आपका सब अच्छे से, चलो ऑलरेडी आपको लेट हो गया है ना, चलो कल से एक नोटबुक रखना है, ठीक है, नोट्स लिखने के लिए। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो, वरना कोई बात नहीं, जब टेक्स्ट बुक आएगा, अभी इनके पास भी आया नहीं है, सो आप जब तक के लिए अगर PDF डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार और लिंक शेयर कर दूँगी, ओके, चलो।